नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले और पढ़ने वाले हैं कि रॉकेट क्या होता है और यान क्या होता है। भारत देश का सर्वप्रथम कौन सा रॉकेट लॉन्च किया गया और कहां से लॉन्च किया गया था, और भारत देश का सर्वप्रथम यान कौन सा लॉन्च किया गया था। और सबसे बड़ी बात हम जान लेते हैं कि इसरो क्या है, इसरो है क्या। तो जरा से जानते हैं व्हाट इज इसरो। सवाल यही से शुरुआत करते हैं। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है कि इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इस बात को जरा से समझिए गौर से। किसी चीज़ का जब संगठन किया जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी होती है कि उस संगठन का कार्य ये है कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मान लीजिए कोई अच्छा संगठन बना रहा है अच्छे काम के लिए, तो अच्छा उसका फल अच्छा निकलेगा। और मान लो वही व्यक्ति एक खराब संगठन बना रहा है जिसका उपलब्धि यही है कि उसको खराब करना है, लोगों के अंदर घृणा फैलाना है, तो वो खराब संगठन होता है। लेकिन ये जो संगठन है ये अंतरिक्ष संगठन है। ये देखो जरा सा, हमारे गुरुजी कहते थे और हम भी यही कहते हैं कि जब कुछ भी समझ में ना आ जाए तो उसको तोड़ डालो। भाई ये संगठन अगर समझ में यहां से नहीं आ रहा है तो यहां से समझते हैं अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष किसे कहते हैं? ये जो पृथ्वी का वातावरण है, जहां तक हवाएं हैं उसके ऊपर जितना है वो सब अंतरिक्ष है। पूरा ब्रह्मांड अंतरिक्ष है। कहोगे सर जी ऐसा कैसे? ऐसा है। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लिया जाए कि पृष्ठभूमि या पृथ्वी को छोड़ के ऊपर जितना देखा जाता जो भी है सब अंतरिक्ष ही है। तो ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान, मतलब अनुसंधान माने होता है उसकी जानकारी के लिए एक संगठन बनाया गया। और संगठन बनाने के बाद एक स्टेशन बनाया जाता है जिसको स्पेस कहा जाता है। जहाँ पे संगठन होगा वहाँ पे जगह अपने आप जुड़ जाती है। जैसे कि आप कोई मुख्यालय खोलना चाहते हैं तो आपको एक जगह की आवश्यकता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस संगठन और वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन बनाया गया, जिससे क्या किया जाता है, यान को लॉन्च किया जाता है। आप कहोगे सर जी यान और रॉकेट में अंतर क्या है? हाँ, यही सर्वप्रथम सवाल हमारा जहन में भी आता है जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं। जब पढ़ते नहीं तो हमको लगता है कि सर यान और रॉकेट एक होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर अंतर क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने लिख भी दिया है, परिभाषा को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रॉकेट और यान में अंतर। पहला रॉकेट, इसको समझते हुए चलेंगे ना कि पहला कब हुआ और क्या है, समझ लेते हैं पहले से। रॉकेट जो होता है हमारी अंतरिक्ष में जो, जैसे कि हमारा जो वायुमंडल है ग्रेविटी को तोड़ दें, बस उसके ऊपर निकल जाए, उसको रॉकेट कहा जाता है। सर जी समझ में नहीं आ रहा है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कुछ ऊपर, जैसे ये पूरी पृथ्वी गोल गोल है, इसके कुछ क्षेत्र में ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी फोर्स काम करता है। उस ग्रेविटी फोर्स को निकल कर उससे बाहर चला जाए और पृथ्वी का सिर्फ चक्कर मार सके। आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ पृथ्वी का चक्कर, वो अंतरिक्ष में रॉकेट का कार्य होता है। लेकिन जो यान होता है वो चक्कर मारते मारते दूसरे भी ग्रह पे पहुंच सकता है, उसको यान कहा जाता है। आपको समझ में अब आ गया? थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं कि जो रॉकेट होता है वो काम करता है, जल रहा है, जलने के साथ साथ जो धुआं है उसको पीछे छोड़ रहा है और अपना आगे बढ़ रहा है। उसी रॉकेट के ऊपर बंधा होता है यान। समझिए इस बात को, रॉकेट के ऊपर क्या बंधा होता है? यान। जब वो जलने के बाद एक उसकी सीमा होती है और वो जब अपने लास्ट सीमा पे आ जाता है तो उसको खोल देता है। अब रॉकेट का काम खत्म हो गया। रॉकेट का जो काम था पृथ्वी से, जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, अब यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च किया गया, अब रॉकेट धीरे धीरे जा रहा है, ये रॉकेट जा रहा है, अब इसका काम यहीं तक कर का है। और रॉकेट भी एक बहुत अच्छे शानदार तरीके से बनाया है। अब उसका जो काम है, समझिए इस बात को, IND पूरा इंडिया समझ लीजिए, भारत है। ये जो पूरा रॉकेट है पूरा, अब रॉकेट के ऊपर यान बंधा हुआ है, क्योंकि बिना रॉकेट के हम यान को भी नहीं लॉन्च कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, रॉकेट लॉन्च किया,
कि रॉकेट लॉन्च करेंगे, हम जानेंगे कि रॉकेट की हमारी क्षमता है या नहीं है। लेकिन वो पूरा सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। उसको लॉन्च करने वाले जो महान व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में बनाया गया था, उनका नाम था सारा भाई, जिसका नाम मैंने लिखा है ना, इसलिए आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि आप एक बार देख भी लें। जो उसको लॉन्च करने वाले थे वो सारा भाई थे। सारा भाई रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है, रॉकेट मैन सारा भाई। तो ये जो व्यक्ति थे, ये जो वैज्ञानिक थे, अब सोच लीजिए कि भारत देश में उस समय परिवहन विभाग भी बहुत अच्छा नहीं था, तो कहा जाता है कि रॉकेट को साइकिल के ऊपर लाया गया था। जो रॉकेट का पैड होता है उसको साइकिल के ऊपर लाद के लाया जाता है। आप कभी कभी फोटो देखते हैं ना कि उसमें क्या होता है ना कि साइकिल पे एक ऐसे एकदम छोर निकली हुई लेके जा रहा है। तो जो हमारा पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था वो साइकिल पे प्लान किया गया था, परिवहन किया गया था, लाया गया था। वो कब किया गया था ये थोड़ा सा जान लेते हैं। 1963 ईस्वी में 21 नवंबर की बात है। कब की बात है? 21 नवंबर 1963 में सर्वप्रथम भारत का सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका नाम है नाइकी अपाचे। क्या नाम है उसका? नाम है नाइकी अपाचे। भारत देश का सर्वप्रथम जो रॉकेट था उसका नाम है नाइकी अपाचे, जो सर्वप्रथम लॉन्च किया गया 1963 में 21 नवंबर को। इसको जो किया गया था, देखिए हर एक चीज़ को लॉन्च करने के लिए एक जगह होती है, एक स्टेशन होता है। भाई ट्रेन चलाने के लिए स्टेशन क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि वहाँ पे पहले उसको व्यवस्थित किया जाता है। तो वो जहाँ से लॉन्च किया गया तो उसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरिक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इक्वेटोरिक करके नाम है। ये जो पूरा नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म है ट्रेल्स, TERLS। समझ में आपको आ रहा है? इसको साइकिल पे लाया गया था, इसलिए इसका नाम भी था साइकिल रॉकेट। उस समय के लोगों को आपको जानते हैं, जब कोई चीज़ सफल हो जाती है तो लोग बातें बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो उस समय के लोग भी बातें बना रहे थे कि साइकिल रॉकेट है, भाई साइकिल रॉकेट है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विक्रम साराभाई कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि आपको मिलेगा। ये कार्यक्रम का जो नेतृत्व कर रहे थे वो विक्रम साराभाई कर रहे थे, और उनके नेतृत्व में पहला भारत का रॉकेट लॉन्च कर दिया गया 1963 में 21 नवंबर को, और पूरा सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। अब ये बात क्या है कि मान लीजिए कि हम लोग हौसलों की उड़ानें भरते भरते वर्जनल में वहां तक पहुंच चुके थे। अंतरिक्ष के विषय में सर्वप्रथम पहला कदम जो उठाया गया वो हमारा यही था, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में सर्वप्रथम पहला नाइके अपाचे नाम का रॉकेट लॉन्च किया गया, जो कि 1963 21 नवंबर को। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं यान के बारे में। यान, ये देखिए यान भारत देश का पहला यान कब लॉन्च किया गया इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत देश का पहला जो यान था उसको लॉन्च करने का समय था 19 अप्रैल 1975 में। लेकिन अब यान लॉन्च करने के लिए हमारे पास स्टेशन नहीं था अच्छा, क्योंकि यान और रॉकेट में जमी आसमान का अंतर है। जैसे जुगनू और सूर्य में अंतर है ना, उतना नहीं लेकिन उतने भर का ही अंतर था। तो अब समझिए इसको लॉन्च करेंगे कहाँ से। भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष यान जिसका नाम था आर्यभट्ट। इसका आर्यभट्ट नाम रखने का कारण यह था कि भारत देश के खगोल शास्त्री के जो वैज्ञानिक थे, जो बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनका नाम आर्यभट्ट था, जिन्होंने शून्य की खोज भी की है और बहुत बड़े खगोलदर्शी थे। ये जो आजकल के बने घूम रहे हैं ना कि हम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आज के कईयों साल 100 साल पुराने एक महान ज्ञाता आर्यभट्ट जो थे, जो खगोल शास्त्र का ज्ञान दिए हैं, उन्हीं के नाम पे सर्वप्रथम पहला उपग्रह रखा गया जिसका नाम था आर्यभट्ट। इतनी बात समझ में आ गई। जिसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया, जो कि लॉन्च करने के लिए सोवियत संघ के कास्मो से किया गया, कास्मोलॉजी से रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा गया। और यान भी, इस बात को भी आप समझ नहीं पा रहे, थोड़ा हम अच्छे से समझाते हैं। सॉरी, भारत देश का सर्वप्रथम जो यान था वो सोवियत संघ से भेजा गया। भेजने का कारण ये था कि भारत देश में ऐसा स्टेशन अभी बन नहीं पाया था जिससे ये रॉकेट भेजा जा सके, यान भेजा जा सके। लेकिन ये जब भेजा गया वो भी पूर्ण सफलता रहा,
जिसमें हमको ये सफलता मिली कि हम अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद भारत का खुद स्पेस स्टेशन तैयार हो गया, जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताइएगा कि रॉकेट और यान में क्या अंतर है, और आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।